नमस्कार। आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दिन में 1 बजे ये वीडियो मैं बना रहा हूं। आज 3 जून है। कल अर्थात 4 जून को इतने ही बजे जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार इस देश में 5 साल के लिए विकास की खातिर एक बार फिर सरकार बनने जा रही है। क्योंकि मैं इसके पहले और वो बातें नहीं करना चाहता जो मैं बराबर करता रहा हूँ कि सरकार तो मोदी बना रहे हैं, वो भी ऐतिहासिक विजय के साथ तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी ही स्वस्थ परंपरा, एक विकसित परंपरा दुनिया देखेगी जब प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता सौंपी जा रही है। ये बड़ी बात है पूरे देश के लिए, 140 करोड़ के आवाम के लिए। एग्जिट पोल और उसके पहले तमाम ओपिनियन पोल, लोगों के अपने अपने विचार, ये आप कल 8 बजे तक सुनते रहेंगे और कल 8 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा हराया जाता रहेगा। लेकिन ये तो लोकतंत्र में होता है। लेकिन लोकतंत्र की आड़ में अगर अतिवादिता हो रही है, षड्यंत्र की बातचीत हो रही है और एक सुधी नागरिक या किसी ऐसे प्रोफेशन में, मसलन की पत्रकारिता में रहते हुए अगर ये फील हो रहा है कि सचमुच में हताशा में, जलन में, आक्रोश में कुछ लोग या कुछ नेता ऐसा करना चाहते हैं कि चुनाव परिणाम के बाद देश में कुछ टेंस स्थिति बने, तो हमें उस पर बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल से लेकर आज तक, अर्थात 2 जून से लेकर के आज तक, वैसे तो कहना चाहिए कि 1 जून के शाम के 5 बजे बाद से लेकर के आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसे घटनाक्रम चल रहे हैं जो हमें कुछ संकेत देते हैं। और ये संकेत साफ हैं कि एक तरफ जीत के प्रति पूरी आश्वस्ति का भाव है, पूरी तरीके से सत्ता पक्ष अपने प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर मिली हुई जीत के प्रति उत्साहित है और उसे आगे क्या करना है इस पर मंथन कर रही है। और दूसरी तरफ जीत का दावा करने वाले वो लोग जो जीत से बहुत दूर हैं, इस जीत पर कुछ पानी फेरने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये पर्व है और उसका ये समापन है, तो इस पर पानी तभी फेरा जा सकता है जब कुछ टेंस स्थिति बनाई जाए, कुछ न्यू सेंस क्रिएट किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो गलत है। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई की, अब आप ध्यान से सुनिएगा, 30 मई की शाम को होशियारपुर में अपने आखिरी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद सीधे तमिलनाडु पहुंचते हैं, कन्याकुमारी पहुंचते हैं वो, और विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर लगभग 45 घंटे या 48 घंटे मान सकते हैं आप, 45 घंटे वैसे, वहाँ पर वो मौन साधना करते हैं। और ये एक विपश्यना का एक पार्ट है। और अगर ध्यान की क्रिया से देखा जाए तो ये साधना पद्धति होती है जब स्ट्रेस से रिलीज होता हुआ व्यक्ति पूरी तरीके से अपने को ट्रांसफॉर्मेशन में भेजता है और उसके बाद एक नई ऊर्जा की अनुभूति करता है। और ये बात अगर कोई सनातन का या कोई योग ध्यान को समझता है तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस देश में इस क्रिया पद्धति को या इस प्रक्रिया पर भी अगर राजनीतिक पानी छिड़कने की कोशिश की जाए, उस नज़रिए से इसको देखा जाए, तो या तो उनकी अज्ञानता है या चिढ़ है। क्योंकि एक सनातनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं जो प्रधानमंत्री ने किया, सब करते हैं। लेकिन इसको मुद्दा बनाया जाए कि कैमरा लेकर के गए हैं, 25 कैमरा लेके गए हैं। अभी भाई ये न्यूज़ का, सोशल मीडिया का ज़माना है, टीवी चैनल्स और तमाम सोशल मीडिया के लोग चाह ही रहे थे कि उस एरिया को पूरी तरीके से कवरेज मिले। तो अगर कोई ध्यान साधना में बैठा उसको कवरेज मिल रहा है, और इसी पे मैंने वीडियो बनाया था कि इंडिया अलायंस के नेता भी चले जाएं, ना जाएं वो मंदिर, क्योंकि मंदिर जाना तो
उनके लिए पाप हो सकता है, तो भाई वो कहीं और जा सकते हैं, किसी दरगाह पे जाए। अगर आप हमारे हार्ट अटैक भारत के प्लेलिस्ट में जाएँ तो आपको मिलेगा जो मैंने कहा। और राहुल गांधी के लिए तो मैं खास कहा था कि वो हाजी अली के दरगाह पे चले जाए, दरबार में हाजिरी लगाएं। वो गए नहीं। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री 30 मई को पहुंचते हैं और एग्जिट पोल के बाद वो वहां से वापस लौटते हैं। और वापस लौटते हुए जब वो दिल्ली आ रहे होते हैं तो उन्होंने एक ब्लॉग लिखा। उस ब्लॉग के बातों को या पूरे ब्लॉग को पढ़िए। अगर मैं सब कुछ आपको दिखा सकता तो मैं उसको बाकायदा स्क्रीन पर दिखाता आपको। जरूर प्रधानमंत्री के उस ब्लॉग को आप देखिए, पढ़िए। कुछ लोग उसमें भी राजनीति देखेंगे, लेकिन ये एक व्यक्ति की सहज अभिव्यक्ति है। जिस चुनाव प्रचार को लोग एक दूसरे पर छींटाकशी के नजरिए से देखते हैं और उसको भूल जाना चाहते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष के हो, उस चुनाव प्रचार के दौरान मिले अनुभवों का भी प्रधानमंत्री ने अपने आध्यात्मिक अनुभव के साथ उसको जोड़ा। तो भाई ये कला तो आनी चाहिए एक नेता को ना, और इससे ही तो जनता कनेक्ट होती है। इसको क्यों लोग नहीं मान रहे? वो लोग खास करके जो लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग हैं, एक इकोसिस्टम है, वो ये ना सोचे कि उनसे ज़्यादा बुद्धिमान इस देश में कोई है नहीं। ये समस्या पता नहीं ये कब समझेंगे। इनके विश्लेषक, आलोचक, समालोचक जो कह लीजिए, वो ये नहीं समझते कि इनसे ज़्यादा की सोच और लोग रखते हैं। लेकिन बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि सचमुच में 75 सालों में हालांकि कांग्रेस माइनस कांग्रेस सरकार भी रही, लेकिन वो सिस्टम, इकोसिस्टम जो है वो कांग्रेस का ही चलता रहा और आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं है 10 साल के शासन के बाद भी वो इकोसिस्टम कहाँ कहाँ है, ये बात करूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण सहित बता सकता हूँ, शिक्षा से लेकर के और उच्च प्रशासन तक ये इकोसिस्टम इस देश का असली रहनुमा बताते हुए किस तरीके से 10 साल के शासन को इस देश के लिए विश्व भवन वाला शासन बताता है और बता सकता है, वो बता सकते हैं। लेकिन उनके सारे उदाहरण को 1 मिनट में ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन वो मानेंगे कि ये तो संघ का एजेंडा है, गोदी मीडिया का एजेंडा है। खैर, इससे परेशान नहीं होना, हम आपको ये बता रहे थे। तो प्रधानमंत्री के उस ब्लॉग से एक आम देशवासी को जो लोकतंत्र में भरोसा विश्वास रखता है, उसकी आशा बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा और आगे इस देश में 5 साल क्या होना है उसका ग्लिम्स मिलता हुआ दिखेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बातें कही: रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। मतलब शासन प्रशासन से लेकर जनता तक, सरकार, ब्यूरोक्रेसी और जनता, इन तीनों का परफॉर्मेंस और इन तीनों के कर्तव्य, और ये सब कुछ संविधान में नहीं था। इसलिए इन तीनों का आह्वान करना एक उस नेता की तरफ से जो सचमुच में ऐसा अगर करता है तो लोग उससे कनेक्ट होते हैं। और यही कनेक्शन तो है जो आप देख रहे हैं कि कोई 400 के नज़दीक जा रहा है और कोई 295 की बात कर रहा है, मसलन राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल। तो हास्यास्पद स्थिति आ रही है। एक व्यक्ति 295 सीट तब पा रहा है जब वो तिहाड़ जेल अपने आप को जाकर के वहां पर सरेंडर करने जा रहा है। एक व्यक्ति मीडिया से घूम करके पूछता है गोदी मीडिया का ये है, ये सारे तो सपने, फैंटेसी मीडिया का ये गेम है, फैंटेसी पोल है ये। अब वो फैंटेसी पोल का मतलब नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने फैंटेसी पोल बताया। समझ रहे हैं? क्योंकि शिक्षा के दौरान हम लोगों ने जब पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान फतासी क्या होता है, फतासी उसको हिंदी में बोलते हैं, फैंटेसी उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो राहुल गांधी सच में कह रहे हैं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, वो फैंटेसी का मतलब नहीं समझते, लेकिन उन्होंने फैंटेसी पोल कर दिया। ये मीडिया जो हमेशा ये कहती है कि मोदी सरकार को विपक्ष की भी सुननी चाहिए, आप देखिए कि विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी की वो प्रतिक्रिया, ये फैंटेसी पोल है। क्या मतलब? उसके बाद सिद्धू मूसेवाला का 295, 295 का गाना, भाई ये तो मेरी समझ से परे है। मतलब सिद्धू मूसेवाला भारतीय लोकतंत्र में जनता से मिले वोट का, सिद्धू मूसेवाला का गाना उसका प्रतीक बना दिया उन्होंने। कहाँ कहाँ का ये जोड़ करते हैं, क्या इनकी सोच है, भगवान ही मालिक है। और ये व्यक्ति 140 करोड़ के आवाम को एक दिशा देने की बात करता है।
खैर इनके बारे में भी मैं कह चुका हूँ कि पिछले 2.5 महीनों के दौरान जो ये बोले नई नई बातें, और ख़ास करके इनके आर्थिक सिद्धांत में, इस पर बहुत बातचीत करना चाहता हूँ। अब ये बात करें तब तो इन पे कोई खड़ा होगा, नहीं तो कट्टरपंथी ही इनको आगे करके और अपना उल्लू सीधा करने के लिए इनको सरकार का रहनुमा बनाना चाहते हैं। और ये इस देश का जो सच्चा भक्त होगा वो ऐसा करने नहीं देगा, और इसीलिए 400 पार की स्थिति जा रही है। सिर्फ 1-2 लाइन में मैं बात कह रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि एक जगह विश्वास का बहुत बड़ा संकट है जो वो समझना ही नहीं चाहते, और एक जगह विश्वास सहज आश्वासन पर आ जाता है। पूरा भी नहीं होता, लेकिन जनता, इस देश की जनता कितनी समझदार है कि उस आश्वासन से भी वो खुश होती है। ये नहीं कि वो सपने दिखाए जाते हैं, क्योंकि 70-75 सालों में ऐसा हुआ है कि जो कहा गया वो किया ही नहीं गया, लेकिन जो कहा गया उसको करने का प्रयास हुआ और उसमें कुछ कदम आगे बढ़े तो जनता का भरोसा बन गया। और यही बात इंडी अलायंस का कोई नेता, विशेष करके राहुल गांधी, समझना ही नहीं चाहता। समस्या यहाँ पर है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल जा रहे थे तो जो नौटंकी करते हुए माँ और पिता का पैर छूने के बाद, और सब कुछ के वीडियोग्राफी हो रही थी, सब कुछ सोशल मीडिया पर भेजा जा रहा था, आपका ट्विटर हैंडल एक्टिव था। 295 की बात खरगे के घर में जो बैठक हुई थी, हमने आपका जिक्र किया था। खरगे साहब हार मानते हुए 295 की बात, और अब 295 की बात अरविंद केजरीवाल और